वेलकम बैक वंस अगेन। बाबू मेरे सोना बेटा, छलनी कलछुल बाल्टी लोटा। ये है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमें दिया हुआ है और क्या निकालना है। दर्शाइए कि A1, A2, A3 सो ऑन AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। इंग्लिश में सो दैट A1, A2, A3 सो ऑन AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। आपका जनरल टर्म दिया हुआ है AN बराबर 3 + 4N और यहाँ पे AN बराबर दिया हुआ है 9 - 5N। दो क्वेश्चन है तो हम पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। दिया है AN बराबर 3 + 4N। तो अगर हम N का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 बराबर 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 4 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही होगा, उसमें 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, 7 निकल गया। A2 मतलब सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 3 + 4, N की जगह पे 2 रखिए 2, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 8 2 10 1 11, 11 हो जाएगा। दूसरा पद कितना निकल गया 11। A3 N की जगह पे 3 रखेंगे तो क्या निकल जाएगा, A3 बराबर 3 अब प्लस 4 × N के जगह पे 3 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 × 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। A3 का वैल्यू निकाला 15 आ गया, ठीक है। उसी तरह A4 निकालना चाहे तो A4 भी निकाल सकते हैं। 4 टर्म A4 बराबर, इसमें N के जगह पे 4 रख दीजिए 3 अब प्लस 4 × N के जगह पे 4 आ जाएगा तो 4 × 4 = 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। इसी तरीके से और भी पद आप आगे लिख सकते हैं। अब ये जो पद निकला है, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इससे जो सीक्वेंस बनेगा ये AP में है, ये दिखाने के लिए कह रहा है। तो कोई भी सीक्वेंस AP में कब होता है, जब उसके दो लगातार पद का डिफरेंस दो अलग अलग पेयर ऑफ टर्म के लिए सेम आ जाए। तो हमने एक डिफरेंस ये ले लेते हैं इन दोनों लगातार पद का, दूसरा डिफरेंस इन दोनों लगातार पद का। तो यहाँ पे निकालिए कितना आता है, A2 - A1। आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को घटाएंगे तो यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा, A2 - A1 लिखेंगे यहाँ पे, बराबर कितना आ जाएगा, A2 है 11, 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में 7 घटाएंगे 4 आ जाएगा। उसी तरह A4 - A3 निकालिए, A4 - A3। अगर A4 - A3 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 19 - 15, 19 - 15, तो 19 में से 15 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए हमने दो अलग अलग पेयर ऑफ लगातार टर्म के लिए हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस का वैल्यू सेम आया, इसका मतलब ये सीक्वेंस जो बनेगा वो AP में होगा, ठीक है। तो ये AP बनाएगा। अब इस AP का प्रथम 15 पदों का योग भी कह रहा है निकालने के लिए इसी क्वेश्चन में, जो मैंने इसमें लिखा नहीं तो यहां पे आप लिख दीजिए, देयरफॉर AP बराबर क्या हो जाएगा, 7, 11, 15, 19, ये AP का पद होगा। अब इस AP का प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद A बराबर 7, सार्वंतर D जिसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, कोई भी पद लीजिए उसमें से जस्ट पीछे वाला पद घटा दीजिए तो 11 - 7, 11 - 7 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो प्रथम पद और सार्वंतर पता है, कह रहा है इसके प्रथम 15 पदों का योग निकालने के लिए S15 बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी AP के प्रथम n पदों के योग का फॉर्मूला Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे S15 निकालना है तो n के जगह पे 15 रख दीजिए, क्या आ जाएगा 15/2 × 2, a का वैल्यू कितना है 7 प्लस 15 - 1 × d का वैल्यू कितना है 4। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 15/2, 7 दूनी 14, आप 15 में से 1 घटाएंगे तो 14, 14 को 4 से गुना करेंगे 14 चौके 56, जोड़ 56। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15/2 गुना 56 में 14 जोड़ेंगे तो 56 4 60, 10 70, 70 आ जाएगा। ये 2 से कटेगा 35 बार में, 35 को 15 से गुना कर दीजिए तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, S15 बराबर 15 को 35 से गुना करेंगे तो 500
25 आ जाएगा। यही प्रथम 15 पदों का योग हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है इसमें। ए एन बराबर दिया हुआ है कितना, ए एन बराबर 9 माइनस 5n। यहां पे लिख दीजिए, लिखना चाहते हैं तो दिया है। अब ए एन बराबर इतना है तो ए वन क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए वन बराबर एन के जगह पे 1 रख दीजिए, 9 माइनस 5 इंटू 1। तो 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। उसी तरह A2 निकालिए, क्या हो जाएगा, 9 माइनस n के जगह पे 2 रखेंगे, 5 इंटू 2। तो 5 दूनी 10, 9 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 10 बराबर -1 हो जाएगा। n के जगह पे 3 रखिए तो क्या हो जाएगा, A3 बराबर 9 माइनस 5 गुना n के जगह पे 3 रखेंगे तो 9 में से 5 दिया 15, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 15 घटाएंगे तो -6 बचेगा। उसी तरीके से A4 निकालिए, कितना हो जाएगा, 9 माइनस n के जगह पे 4 रखा है, यहाँ इधर भी 4 रखना पड़ेगा, 5 गुना 4 तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 20। 9 में से 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -11 बचेगा। इसी तरीके से और भी पद आप निकाल सकते हैं। तो हमने कम से कम 4 पद निकाल दिया, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस बना है जिसका प्रथम पद 4 है, दूसरा पद -1, तीसरा पद -6, चौथा पद -11, इसी तरीके से ये सीक्वेंस एपी में है, ये हमें दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, हम 2 अलग अलग पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव टर्म लेंगे, मतलब 2 लगातार टर्म का जोड़ा लेंगे। पहला जोड़ा तो हम ये ले लिए जो लगातार है, दूसरा जोड़ा ये ले लिए। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा करके। तो यहां पे लिखिए क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, -1 और A1 कितना है, 4। तो हमें घटाना है ना, तो माइनस का साइन और 4, तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। उसी तरीके से हम A4 माइनस A3 निकालेंगे, A4 माइनस A3 तो कितना हो जाएगा, A4 में से A3 घटा, A4 कितना है, -11 है, इसमें से घटाना है, क्या घटाना है, A3 को। A3 कितना है, -6, तो -6 बराबर कितना हो जाएगा, -11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, -11 प्लस 6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे बचेगा -5। हमने 2 अलग अलग पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव टर्म के लिए डिफरेंस निकाला, जो डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर किसी सीक्वेंस के 2 अलग अलग पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ जाए तो वो सीक्वेंस क्या होता है, एपी में होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एपी में होगा ये जो पद है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर एपी बराबर, एपी क्या हो जाएगा, 4 - 1 जिसका प्रथम पद है 4 - 1 -6 -11। इसी तरीके से और भी पद लिख सकते हैं। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, बराबर 4। डी कितना हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, कोई भी पद लीजिए, उसमें से जस्ट पीछे वाला पद घटा दीजिए। तो हम ये दूसरा पद लेंगे, इसमें से जस्ट पीछे वाला पद क्या है, 4 है, इसको घटा देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, -5। तो डी का भी वैल्यू निकल गया। अब कह रहा है कि इसके प्रथम 15 पदों का योग भी निकालना है। अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो इसका प्रथम 15 पद का योग भी निकालना है। तो निकाल दीजिए, यहाँ पे S15 बराबर पूछा जा रहा है क्या होगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है किसी एपी के प्रथम n पदों के योग का फॉर्मूला, ठीक है, जहां a प्रथम पद होता है, डी सार्वंतर होता है। तो यहाँ पे हमें n के जगह पे 15 रखना है ना, क्योंकि प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। तो इधर भी n के जगह पे 15 रख दीजिए, 15/2 इंटू a का वैल्यू हमने 4 है तो 2 इंटू 4, अब प्लस n के जगह पे तो 15 ही आएगा, 15 - 1 इंटू डी का वैल्यू -5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, 15/2, 4 दूनी 8, और यहां पे 15 में से 1 घटाएंगे 14, और 14 को -5 से गुना करेंगे तो +14 गुना -5, 15/2 इंटू 8। अब माइनस अब प्लस गुना होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस, 14 पंच 70। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा,
15/2 गुना 8 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -62। ठीक है, 2 से ये कटेगा, 2 तिया 6, दुक्का 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -31। अब -31 को 15 से गुना कीजिए, -31 को 15 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 का 15 5, अब 15 तिया 45, 1 46, 400 -465 हो जाएगा। तो S15 प्रथम 15 पदों का योग कितना हो जाएगा, -465। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और चैनल को अपने लंगोटिया यार के साथ भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।